इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर एक सही स्टडी आपको बतानी हो तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। यकीन मानिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक शानदार नौकरी पा सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है। देखिए, अगर आप इसके सिलेबस को पैटर्न को समझोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 200 एमसीक्यू देखने के मिलेंगे। कुल 200 मार्क्स के आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना तो कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। कुल 12 टॉपिक्स आपके सिलेबस में इन्होंने लिख रखा है। 12 टॉपिक से आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको पार्ट बी में टाइपिंग करनी है। 500 शब्दों की इंग्लिश टाइपिंग होगी। उसके लिए जो है आपको 20 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा और 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है कि यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, यानी कि 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। तो ये 12 टॉपिक्स जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इन टाइपिंग कैसे मैनेज करें आने वाले टाइम के लिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि अगर मैं बात करूं कि इस परीक्षा में आपको कुल कितना जो है समय मिलने वाला है, तो मेरे भाई आपको इस परीक्षा में नोटिफिकेशन आने के बाद 60 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 60 डेज, या मान के चलो कि आपको 70 दिन मिल जाएगा, 10-12 दिन एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो इन 12 सब्जेक्ट्स को इन 60 दिन में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सच कहूं कि ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ करके 60 दिन में सिलेक्शन ले लोगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है। तो अब नौकरी लेनी है, क्योंकि ऐसा कोई विद्यार्थी इसमें से नहीं होगा जो पहले से प्रिपरेशन ना करो, आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एक दिन में पूरी की पूरी हिस्ट्री के लिए या पूरी की पूरी ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास देखा जाए तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 5-5 दिन से ज्यादा समय नहीं है। तो अब इन 12 टॉपिक्स को 60 दिन में कैसे कंप्लीट करें, जब आपको साथ ही साथ टाइपिंग के लिए भी समय निकालना है, क्योंकि टाइपिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हीं सभी चीजों पे बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले समझिए आपका प्लान कब होना चाहिए इस एग्जाम की। इस एग्जाम में आपका प्लान कम से कम 10 से 12 घंटे का पढ़ने का होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप पर डे 10 से 12 घंटा पढ़ सकते हो तो इस परीक्षा के फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा किसी और परीक्षा में लगिए और किसी एग्जाम की तैयारी करिए। मैं तो कह रहा हूं ये सबसे मिनिमम है, दिस इज अ मिनिमम नॉट मैक्सिमम। हो सकता है आपको 14 घंटा 16 घंटा भी परीक्षा से पहले पढ़नी पड़े, तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि एक एग्जाम दे करके आप जो है इतनी बड़ी नौकरी पा जाओगे, लाखों की जॉब मिल जाएगी आपको, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप नहीं तो कोई और करेगा ही करेगा। देखिए, इसके लिए मैंने 4 टुकड़ों में आपके प्लान को डिवाइड कर रखा है। एक तो स्टडी प्लान होना चाहिए, उसके साथ ही साथ रिवीजन का प्लान होना चाहिए, और ये सारे प्लान जो है एक प्रोसेस के साथ जो है इसी क्रम में आपको होने चाहिए। ठीक है। स्टडी के बाद आपको रिवीजन पे जाना है, रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस पे जाना है, और प्रैक्टिस के बाद आपको टाइपिंग पे जाना है। यानी कि अगर आप सुबह पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टडी करना है। आप कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। अगर आपको आज ज्योग्राफी रिवाइज करना है तो आप जो भी रिसोर्स चाहे फॉलो करिए। मैं हमेशा लूसेंट रिकमेंड करता हूं इस परीक्षा के लिए, पीवाईक्यू रिकमेंड करता हूं, और हमने जो क्विक रिवीजन सीरीज दिया है उसको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि हमने उसको कंपाइल किया है। जो मैं अपना नोट्स बनाया था उसी नोट्स को आपको दे रहा हूं। ठीक है। तो आपको सुबह उठ करके कम से कम 6 घंटे का एक प्रॉपर स्लॉट निकालना है। आप इसको 2 पार्ट 3 पार्ट जितने पार्ट में चाहे 2-2 घंटे का, चाहे 3-3 घंटे का 2 करके डिवाइड करिए। तो सुबह आपको लाइब्रेरी जानी है या घर पे बैठ के जैसे मन करे वैसे पढ़िए, लेकिन 6 घंटे आपको प्रॉपरली सब्जेक्ट को पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है। 6 घंटे उसके लिए आपको दीजिए। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, अब आप ज्योग्राफी की तरफ मूव कर गए हैं, तो भैया अब 3 घंटे जो आपने पिछला हिस्ट्री पढ़ रखा था उस पर रिवीजन का काम करिए। आप इसको अपने सुविधा अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा लीजिएगा, यहाँ 6 यहाँ 7 कर सकते हैं, यहाँ 2 कर सकते हैं, जैसा चाहिए। मैंने आपको एक सुझाव दिया है, उस 3 घंटे में आपने जो पिछला पढ़ रखा था उसको रिवाइज करते चलिएगा, नहीं तो पिछला पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको जरूर लगेगा यार कि इन 3 घंटों में रिवीजन न करके एक नया टॉपिक पढ़ लूं, लेकिन मेरे भाई कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी चीज को रिवाइज ना कर पाए, उसको याद ना कर पाए, उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पे 6 घंटे का स्लॉट निकाल रहे हैं पढ़ने का, तो 3 घंटे का 50% का स्लॉट होना चाहिए एटलीस्ट उसी चीज को रिवाइज करने का। अब बात आती है प्रैक्टिस करने का। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहे पीवाईक्यूज लगाइए, चाहे टेस्ट सीरीज लगाइए, 2 घंटे आपको पर डे प्रैक्टिस के लिए निकालना है। ठीक है। किन पे प्रैक्टिस करना है उस पर बात करेंगे। और मैंने सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो कड़ी आपको बताई इस परीक्षा की, टाइपिंग की, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग है, पास होना जरूरी है, नहीं तो ये सारा मेहनत खराब हो जाएगा। तो आपको रात में ये काम अंतिम में करना, ऐसा नहीं सुबह उठ करके पहले टाइपिंग में पीट दी रहे हो।
तो रात में सोने से पहले जब आप अगले दिन की तैयारी में जा रहे हो तो कम से कम 40-45 मिनट या 1 घंटे तक आप टाइपिंग कर सकते हैं, जैसी आपके टाइपिंग की सुविधा होती हो। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है अगले 2-2.5 महीनों के लिए। अब मैं बात करूंगी पढ़ना कैसे, इसको समझिए। देखिए, पढ़ना और दोहराना ये आपका पहला काम होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बताया, और किसको पढ़ना दोहराना है, खास करके जीएस को, खास करके जो कंप्यूटर है और ये करंट अफेयर, इस टॉपिक को आपको पढ़ना और दोहराना ज्यादा है, रेदर देन जो है आप इस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, वाईटी पे हमारी क्लासेस होती है, रात को 9:30 बजे मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और 12 बजे जो है आपकी हिस्ट्री क्लास चल रही है। ठीक है, इंग्लिश की क्लास जो चल रही है आपकी सुबह 10 बजे चल रही है। धीरे धीरे आपकी हिंदी की भी क्लास इंट्रोड्यूस हो रही है, आपकी कंप्यूटर की क्लास आएगी, सारी क्लास आती जाएंगी। तो आप पढ़िए, खुद से पढ़िए, और जो हम आपको दोहरवा रहे हैं, जो आपका अभ्यास करा रहे हैं इन क्लासेस के साथ, उसको देखते रहिए। तो प्रैक्टिस, आपका पढ़ना और दोहराना जरूरी है, आपका जीएस, आपका कंप्यूटर और आपका करंट अफेयर। क्योंकि भैया 120 क्वेश्चन यहां से आना है, करीबन 25 क्वेश्चन आपका यहां से आना है, और करीबन 10 क्वेश्चन यहां आने हैं। इन 200 क्वेश्चन का वेटेज में इतना क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिए कितना जरूरी है टॉपिक। और अगला जो बात है वो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किस पे करना है, मैथ्स के टॉपिक की प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की तो हम लोग ने शुरू कर दी है प्रैक्टिस कराना, आप उसको देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसकी करे कहां से, देखिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों टॉपिक एसएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल का या एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है, उसका टीयर 1 का अगर आपको कहीं से पेपर मिल जाए, सीजीएल का मत लाइएगा, क्योंकि मैं देख रहा था सीजीएल का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है और आपकी परीक्षा में उस लेवल का आता नहीं है। तो अगर इसका कहीं प्रैक्टिस सेट मिले, मार्केट में जाओगे तो मैं देख रहा था किरण का या बहुत सारे प्रकाशन का अवेलेबल है, 15-20 प्रैक्टिस सेट लगा देना सीएचएसएल और एमटीएस का। उसी से तुम्हारा मैथ्स तैयार, उसी से रीजनिंग तैयार, और उसी से आपका इंग्लिश तैयार। बाकी जो हम यूट्यूब पे करा रहे हैं वो आप करते चलिए। ठीक है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। बची बात हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए अगर आप पीवाईक्यू कहीं से लगा सकते हैं तो लगाइए, जितना लगा सकते हैं। अगर आप हाईकोर्ट का ही पीवाईक्यू लगा लीजिए अच्छे से, तो मैं यकीन मानिए 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के पीवाईक्यू को लगा करके ही हिंदी का कर लोगे। इतना सरल प्रश्न हिंदी के आते हैं। तो बहुत लोड नहीं लेना है इन टॉपिक्स के लिए, कोई किताब नहीं फॉलो करना है, प्रैक्टिस पे इनको विशेष ध्यान दीजिए। और ये जो टॉपिक है जिसमें मैंने कहा जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इनकी प्रैक्टिस से ज्यादा इनको आपको रिवीजन प्लस स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि बल्कि टॉपिक है और आपको पढ़ाई ज्यादा करनी है, कंठस्थ ज्यादा करना है, दोहराना ज्यादा है। तो मैं कहता हूं कि जो, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस आपको वाईटीप करा ही रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहा है, वहां से आपका रिवीजन भी होता चलेगा, प्रैक्टिस होती चलेगी। आपको क्या करना है, इसको दोहराना है, पढ़ना है, और इन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, चलिए अब बुक लिस्ट की मैं बात कर लूं। अगर मैं बुक लिस्ट की मैं यहाँ पे बात करूं तो बुक लिस्ट की मैं बात सीधा करूंगा आपके सिलेबस के ऊपर आकर के। देखिए, अगर आप सिलेबस के ऊपर आओगे तो इतना टॉपिक, अगर आप ये टॉपिक उठाओ यहां से लेकर के ये टॉपिक तक, ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, आपकी साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, स्टेट, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर और जनरल एप्टीट्यूड हटा दो यहां से, और आपका यूपी वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक है, साथ ही साथ ये कंप्यूटर वाला टॉपिक। इन सबका मैं आपको एक वन सॉल्यूशन बताता हूं, बिना भटके आपको इन टॉपिक का जो है यूपीपीएससी का पीवाईक्यू उठाना है। हम अपने बैचेस में आपको इसका पीवाईक्यू का बुकलेट दे भी रहे हैं, आप उसको पढ़िए। नहीं तो मार्केट में यूपीपीएससी का पीवाईक्यू घटना चक्र यूथ जिसका मिल जाए वो लाइए, साथ ही साथ लूसेंट पढ़िए। और अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो हम अपने बैच में क्विक रिवीजन नोट्स दे रहे हैं उसमें हमने सब कंपाइल कर दिया है, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, कीवर्ड सब कर दिया है, और बहुत कम कम पेजेस में बाइलिंगुअल में है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये किताब से ज्यादा लोड मत दीजिएगा, लूसेंट, हमारा क्विक रिवीजन नोट्स, और साथ ही साथ आपका यूपीपीएससी का पीवाईक्यू। अब बचता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हमने क्विक रिवीजन नोट्स एक बहुत शानदार नोट्स निकाल दिया है, प्लस अगर आप चाहें तो कहीं से इसका प्रैक्टिस करिए, हम लोग भी जल्द प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कोई वारन पढ़ा और प्रैक्टिस कर लिया। बाकी जो लूसेंट की किताब आप लाओगे उसके पीछे 4-5 पन्ने जो है कंप्यूटर के टॉपिक्स रहते हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, ये बात हुई इन टॉपिक्स की। बाकी टॉपिक जनरल मैथ,
इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये सारे टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही तैयार करने हैं। उस पर स्पेसिफिक टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बातें आपको करनी है और ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाइंग है, तो टाइपिंग पे आपको जो है लगातार मेहनत करनी है। अब एक टॉपिक आपका बचता है यूपी का जीके। बच्चे बड़ा कंफ्यूज है, यूपी का जीके कहां पढ़े मेरे भाई? ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ पीवाईक्यू, कोई बुक नहीं। मैं खुद इसकी प्रैक्टिस सेट आपको कराने चल रहा हूं। आपको इसका प्रैक्टिस सेट में धीरे धीरे करा के या मैं इसका एक मैराथन क्लास भी करा दूंगा। बाकी जो बैच में है, उस बैच में मैंने क्विक रिवीजन नोट्स नाम से लगभग 10 पेज में सब कुछ पीवाईक्यू को दे दिया है। आप उसको पढ़ के रट के जाइएगा बस। बैच में हमने 10 पन्ने में उसको उठा के दे दिया, क्योंकि मैंने जो अपना नोट्स बनाया था यूपी वाला, मैं आपको दिखाऊं, मैंने इस नोट्स को जो है प्रीवियस ईयर से ही बनाया हुआ है। इस नोट्स को आप देखोगे, ये नोट्स जो है मैंने प्रीवियस ईयर से ही बनाया है और इसी को मैंने टाइप फॉर्म में आपको दिला दिया है। तो आप उसी को रटिए, 10 पन्ने में है, उससे ज्यादा एक पुस्तक मत उठाइएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। ये मैंने बुकलिस्ट समझा दी है, आपको बहुत भटकना नहीं, बहुत कम चीज पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। यानी कि अगर आप बुक लिस्ट पे जाओ कि सर एक तुरंत बता दीजिए क्या पढ़ लें, तो मेरे भाई आप जीएस के लिए प्लस कंप्यूटर के लिए, ठीक है, जीएस प्लस कंप्यूटर के लिए लूसेंट प्लस यूपी पीएससी का पीवाईक्यू लगाना है। एक कंबाइंड आता है ये, चाहे घटना चक्र चाहे जिसका, उसके साथ साथ हमारा क्विक रिवीजन नोट्स आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि एक नोट्स पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और वो हर चीज तैयार हो जाएगी जो बिखरी हुई है। हमने कंपाइल करके दिया है, क्योंकि मैं अपने नोट से इसको कंपाइल करवा रहा हूं। ये बात हुई आपकी किसकी? लूसेंट की। अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, मैं आपको क्रॉनिकल का ही नोट्स देता हूं, मार्केट और मैगजीन का ही नोट्स देता हूं। इससे ज्यादा मत पढ़िए करंट, गारंटी लिख के दे सकता हूं, इसके बाहर करंट नहीं आएगा। ऐप पे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर का बैच दिखाई पड़ेगा, उसको लेंगे। बाकी अगर आप बैच में होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो उसमें मैं आपको दे ही रहा हूं। या अगर आपका बहुत मन है तो मार्केट से कोई ईयरली मैगजीन उठा लाइएगा, एक ईयर की स्पीड उठा लाइए, कोई उठा लाइए, आप उसको पढ़ के जाइए, वो आपके ऊपर है। बाकी हम तो गारंटी ले रहे हैं, हम अपने करंट अफेयर से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने देंगे, ठीक है। ये बात हुई करंट की। बाकी बचता है आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपकी इंग्लिश। वनली प्रैक्टिस, वनली प्रैक्टिस करना है इस पर। जितना प्रैक्टिस या पीवाईक्यू लगा सकते हैं, जहां से लगा सकते हैं लगाइए। ज्यादा रिसोर्स मत फॉलो करिएगा, ज्यादा समय पढ़िए, ज्यादा रिवाइज करिए, ये आपका काम है। ये सब गणित, कूड़ा गणित मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आपका काम है इस पे आप कैसे करते हैं इसको आप समझिएगा। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे चीजों को डिवाइड करना है, मैंने हर चीज जो है आपको विस्तृत तरीके से बता दिया, ठीक है भाई। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि सर ये बैच आपका हमको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर ही। देखिए हमारे पास ऐप एचएन अध्ययन ऐप है, उस ऐप पे जाएंगे तो उसमें एक सेक्शन दिखेगा आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट एएचसी करके, ठीक है। उस सेक्शन में हमने 2 बैच लॉन्च किए हैं। अगर इस समय कोई आपसे ये कहे हम लाइव बैच चला रहे हैं, आपको लाइव बैच जुड़ना है, तो कभी मत लीजिएगा, हमारा भी मत लीजिएगा, क्योंकि ना तो लाइव पढ़ाने का समय है और ना तो आपको आवश्यकता है। हम आपको समीक्षा बैच नाम से एक रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, जो बीओडी बैच होगा। इसमें क्लास रिकॉर्डेड पूरा का पूरा रहेगा और कुछ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको पीवाईक्यू क्लास, पूरा वीडियो लेक्चर्स, क्विक रिवीजन नोट्स, करंट अफेयर की पीडीएफ, उसके अलावा पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक, उसके अलावा उसके साथ साथ हम इसी बैच में आपको दे रहे हैं कुछ मिनी मॉक टेस्ट। इसमें पूरा का पूरा सब कुछ कंप्लीट रहेगा, आप इसको ज्वाइन करिए। अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए, क्विक रिव्यू नोट्स, 12 महीने की पीडीएफ, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक, मिनी मॉक टेस्ट, तो आप ये ज्वाइन करिए। 1999 फीस है, लेकिन ऑफर के साथ जो है अभी आप कोड लगाएंगे। हमारा जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है आपका इस समय, जो हमारा ऑफर चल रहा है वो नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। तो कोई भी बैच आप लीजिएगा तो ये कोड लगा लीजिएगा DEBY, तो आपको सारे बैच पे 75% का ऑफ मिल जाएगा। जो प्लान के साथ मैंने आपको बताया है उस पर एग्जीक्यूट करिए। बुक लिस्ट बहुत फॉलो नहीं करनी है, बहुत सारे बुक लिस्ट के पीछे मत पड़िएगा मेरे भाई। मैं 1 सेकंड आपको अपना क्विक रिवीजन नोट दिखाता हूं कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर का मैं यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन नोट्स एक बार ओपन करके दिखाता हूं, अगर मिल जाए तो आप कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे आपके काम में आ सकती है, इसको समझिए। देखिए ये रहा हमारा कंप्यूटर का क्विक रिवीजन नोट्स। ऐसे ही आपको मिलेगा आपके बैच में। हर चीज हमने लिस्टिंग फॉर्म में करवा दी है। जो परीक्षा में पूछा जाता है भैया, वो आपको लिस्टिंग फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होकर के मिल जाएगा। आपको इसी को 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उसको दोहराइए। जितनी बार आप इसको दोहरा सकते हैं इस क्विक रिवीजन नोट्स को, उतनी बार दोहराइए। इसमें वन लाइनर सब कुछ यहाँ पे एडेड है।
आपको कुछ यहाँ पे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हम लोग ने प्रयास किया है कि वो कंपाइल होकर आपको मिल जाए। बैचेस मिल रहे हैं, इसी तरह हर सब्जेक्ट मिल रहे हैं। पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, इससे बेहतर शायद ऑप्शन आपको ना मिले। शुभकामनाएं।